हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा 6 वीडियो है जिसमें हम पीस वाइज फंक्शन के लास्ट 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का नाम ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। देखिए इस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिखाया जाता है, y इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर x। तो देखिए आपको पता है किसी भी नंबर को लिखते समय ना हम उसको इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में लिखते हैं। अब अगर सपोज कोई एक नंबर है तो इसका इंटीजर पार्ट हम किससे दिखाएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से दिखाएंगे, और उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से दिखाएंगे। ओके, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी नंबर से उसका इंटीजर पार्ट सब्ट्रैक्ट करना, है ना। जैसे 1.5 है तो 1.5 में से फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 0.5 आ जाएगा। ओके, याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा ये रेंज फॉलो करेगा। कुछ भी हो जाए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, कभी निगेटिव में नहीं जाएगा इसका आंसर, और ये हमेशा लेस देन 1 रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट भी बना दिया है, आपको दिख रहा होगा। अब जरा सोचो, 0 से लेके 1 रेंज में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वैल्यू लेगा, तो 0 से लेके 1 के रेंज में क्या हो सकता है? 0.1, 0.12, 0.5, 0.56, इस तरीके से। तो ये सारे फ्रैक्शनल पार्ट ही है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर अगर आप इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन करोगे, y इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वेयर x लाइज बिटवीन 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन 1, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा x। ओके, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 1 को ओवरकम नहीं करता। अब जरा इस रेंज पे फोकस करो, 1 से लेके 2 की रेंज पे। यहाँ पे नंबर्स कैसे आएंगे? 1.2, 1.35, 1.5, इस तरीके से। आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट 1 को ओवरकम नहीं करता, तो इसका मतलब आपको जो भी नंबर इस रेंज में आएंगे उससे 1 को घटाना पड़ेगा, यानी x माइनस 1। वैसे ही 2 से लेके 3 रेंज में अगर मुझे फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो मुझे x माइनस 2 के जैसे फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसके जैसे फॉर्म लेगा रेंज के अनुसार। अब निगेटिव में जरा सोचो, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया, देखो ये तो मैंने पॉजिटिव के लिए एग्जाम्पल दे दिए थे। अब निगेटिव के लिए सोचो, निगेटिव के लिए क्या हो रहा है? 0 ये मैक्सिमम बाउंड और -1 यहाँ पे दिख रहा है। अब इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट नंबर सोच लीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने -1.5 लिया है। अब -1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट तो कितना आएगा आपका? 0.5 आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट निगेटिव में नहीं रहता, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक +1 ऐड कर दिया है। +1 भले ही ऐड किया है, -0.5 आंसर आ रहा है, लेकिन आपको उसका पॉजिटिव फॉर्म लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो भी आएगा इसमें +1 अगर आप ऐड करोगे तो इससे फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा। -2 से लेके -1 रेंज में ऑब्वियसली आपको -2 ही ऐड करना पड़ेगा। इसका ग्राफ जरा देखो। अब सोचो 0 से लेके 1 रेंज में जितनी भी x की वैल्यू है उतना, मतलब y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना, इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल, 1 को छोड़ दो। देन 1 से लेके 2 में क्या आ रहा है? x माइनस 1 आ रहा है, तो फॉर्म इस तरीके से आएगा। 2 से लेके 3 में क्या होगा? x माइनस 2, तो 2 पे 0 और 3 पे आ जाएगा। 1 से हमेशा कम होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे हाफ सर्कल बनाया है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ग्राफ जरा सोचो, ग्राफ निगेटिव में बिल्कुल भी नहीं है, तो भले ही नंबर निगेटिव में है लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x अगर है तो इसका मतलब वो नंबर खुद फ्रैक्शनल है, 0.5, 0.1, 0.35, तो यहाँ पे जरूरत नहीं इंटीजर पार्ट कंसिडर करने की। अगर किसी का फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ रहा है तो वो नंबर प्योरली इंटीजर है। ओके, अब निगेटिव में सोचो, किसी निगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना मतलब उस नंबर के खुद के फ्रैक्शनल पार्ट, निगेटिव साइन को छोड़ दो, उस नंबर के खुद के फ्रैक्शनल पार्ट को 1 से सब्ट्रैक्ट करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, -1.5, नंबर 1.5 है, साइन माइनस है, ठीक। 1.5 का सिंपल क्या आता है? फ्रैक्शनल पार्ट 0.5। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जाओ, 1 - 0.5 कितना होता है? 0.5, तो इसका मतलब इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0.5। ठीक है, तो याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निगेटिव में बिल्कुल भी नहीं जाता। अब हम आगे चले। ओके, सो लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में देखते हैं। चलिए, तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ राउंड ब्रैकेट से हम दिखा सकते हैं, या फिर इस तरीके से। ये नीचे से मैंने क्लोज नहीं किया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, लिस्ट इंटीजर है। तो लिस्ट इंटीजर में देखिए, लिस्ट इंटीजर में हम क्या करते हैं, अगर आपके पास x एक्सिस है, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे n है, और इस रेंज में अगर x आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आसपास के सबसे मिनिमम इसमें चला जाएगा, मिनिमम इंटीजर में, लेकिन ये सबसे पास जो मैक्सिमम है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट इंटीजर फंक्शन। सो नाम से डरना नहीं है, फिर फंसना भी नहीं है। ग्रेटेस्ट में वो मिनिमम इंटीजर पे जाता है, लिस्ट में वो मैक्सिमम इंटीजर पे जाता है। इसकी वजह से इसको सीलिंग ऑफ x बोला जाता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम बोलते हैं फ्लोर ऑफ x। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2.303।
अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 में जाएगा, लेकिन इसका लिस्ट इंटीजर किस में जाएगा? 3 में। -8.075 राउंड ब्रैकेट से भी आप डिनोट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से। अब -8.0725 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जाएगा -9 में, लेकिन लिस्ट इंटीजर जाएगा -8 में। -0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जाएगा आपका -1 में, लेकिन लिस्ट इंटीजर जाएगा 0 में। इन जनरल अगर n से लेके n+1 रेंज में x है और n इंटीजर है तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन जाएगा मैक्सिमम इंटीजर में n+1। अब यहाँ पे एक चार्ट मैंने बनाया है, देखिए x अगर -1 से लेके 0 रेंज ले रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग इसका आंसर -1 आना चाहिए, लेकिन लिस्ट इंटीजर के अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है अपर लिमिट 0। सेम केस यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड अदर -1 -2। इसका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से जाएगा। अभी इसी रेंज में अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट किया होता तो वो यहाँ पे आ जाता। 1 से लेके 2 रेंज में अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लॉट करता तो शायद वो यहाँ पे आ जाता, इस तरीके से। इसलिए आप देखते होंगे हर एक रेंज में ये अपर लिमिट ले रहा है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोअर लिमिट ले रहा था, ठीक है। तो ये ग्राफ आता है आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन का, जिसको हम राउंड ब्रैकेट से दिखा सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए। लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज x इटसेल्फ, अगर x खुद इंटीजर है तो। अगर आपके पास x+1i मतलब x प्लस इंटीजर फॉर्म में अगर फंक्शन है और इसका आप लिस्ट इंटीजर निकाल रहे हो तो इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, सिंपली x का आपको सेपरेट लिस्ट इंटीजर निकालना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी नंबर का क्या आता है? इंटीजर आता है अगर x यहाँ पे क्या है? i+a, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट को हटा के सिंपली इंटीजर लेता है। लेकिन लिस्ट इंटीजर क्या करेगा? अगर फंक्शन i+f में है, x अगर i+f मतलब एक इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट से बना हुआ है, तो लिस्ट इंटीजर क्या करेगा? उसके इंटीजर में वो एक और पार्ट ऐड करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज आपके पास है एग्जाम्पल 1.5, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 1, लेकिन इसी का अगर मैं लिस्ट इंटीजर निकालूंगी तो इसका लिस्ट इंटीजर आ जाएगा 2। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारे पीसवाइज फंक्शन यहाँ पे कवर हुए हैं। अपकमिंग सेशन में हम न्यू फंक्शंस के ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।